पिक्चर दिस, आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप ओपन करते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है। आप न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं और हर हेडलाइन मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और फॉलिंग इंडाइसेस के बारे में बात कर रही होती है। मार्च 2026 में निफ्टी 50 एक ही मंथ में 11.3% गिरा एंड सेंसेक्स 11.5%। और उसी मूवमेंट पर आपके स्क्रीन पर एक बटन दिख रहा होता है, स्टॉप SIP। उस टाइम पर ये बटन काफी एंटाइसिंग लग सकता है, लेकिन उसे प्रेस करने से पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन के साथ पॉज करें। क्या आपका फाइनेंशियल गोल चेंज हुआ है या आप सिर्फ फियर में रिएक्ट कर रहे हैं? चलिए देखते हैं SIP को बीच में स्टॉप करने पर एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए आप 5000 रुपीज पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इस SIP को 10 साल कंटिन्यू रखते हैं तो ये अराउंड 11 लाख रुपीज तक ग्रो हो सकता है। मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए डिसिप्लिन मंथली इन्वेस्टिंग 11 लाख रुपीस तक पहुंचना एक रियल माइलस्टोन है। अब इसी 5000 रुपीज पर मंथ के SIP को 20 साल तक कंटिन्यू कीजिए। सेम 5000 रुपीज पर मंथ अराउंड 45 लाख रुपीस तक ग्रो हो सकता है। और अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये स्मॉल मंथली अमाउंट नियरली 1.5 करोड़ तक ग्रो हो सकता है। ये नंबर्स 12% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स अज्यूम करते हैं। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, ये गारंटीड आउटकम नहीं है। एक्चुअल रिटर्न्स, मार्केट कंडीशंस, आपने कौन सा फंड चूज किया है या आप कब इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन कंपाउंडिंग की डायरेक्शनल ट्रुथ रियल है और मैथमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेबल। ये बात पहले थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, लेकिन SIPs के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। जब मार्केट गिरता है, आपकी SIP लोअर प्राइसेस पर ज्यादा यूनिट्स खरीदती है। हर मंथ सेम फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, लेकिन जब प्राइसेस लो होते हैं तो वही मनी ज्यादा यूनिट्स बाय करता है। इसे हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का एक कोर स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल अभी भी 5 साल, 7 साल या 10 साल दूर है तो आज लोअर प्राइसेस पर जो आप यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो मार्केट रिकवर होने पर आपके पोर्टफोलियो में मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएट करेगा। इसीलिए जब मार्केट्स गिरते हैं, वो भी महीनों तक, तो काफी इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर SIP स्टॉप कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। गिरते मार्केट्स में कंपनी आपको बेटर वैल्यूएशंस पर मिल सकती हैं और जो उस टाइम पर इन्वेस्ट करता है वही रियल वेल्थ SIP के थ्रू क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप बिहेवियर गैप कहते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया है। फाइंडिंग क्लियर थी, इन्वेस्टर रिटर्न्स फंड रिटर्न से सिग्निफिकेंटली लोअर थे, इवन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स लाइक SIP के कंपैरिजन में भी। इक्विटी फंड्स में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने फाइंड किया कि एक्टिवली मैनेज फंड ने अराउंड 19.1% रिटर्न्स डिलीवर किए, जबकि इन्वेस्टर्स ने अराउंड 13.8%। सो फंड ने परफॉर्म तो किया, लेकिन इन्वेस्टर ने उस परफॉर्मेंस को फुल्ली कैप्चर नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स बढ़ते मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इसलिए हाई हो जाता है। लेकिन जब मार्केट्स गिरते हैं तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी SIP भी स्टॉप कर देते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो एग्जैक्टली वही पीरियड मिस कर देते हैं जब कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है। जब अच्छी कंपनीज डिस्काउंट पर मिल रही थी, अगर आप SIP स्टॉप करते हो तो आप चीप वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करने का मौका गवा देते हो और अच्छा प्रॉफिट बनने का मौका भी। मार्केट वॉलेटाइल होता है, लेकिन आपका यही बिहेवियर वॉलेटिलिटी से भी ज्यादा डैमेज करता है आपकी प्रॉफिट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी को। तो SIP के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको 3 प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ। पहला, अपना पोर्टफोलियो हर दिन चेक करना बंद कीजिए। डेली ट्रैकिंग नॉर्मल मार्केट मूवमेंट को एंजाइटी का सोर्स बना देती है। मार्केट्स का काम ही मूव करना है, उन्हें हर दिन देखने से आप बेटर डिसीजंस नहीं लेते, यूजुअली डिसीजंस और वर्स हो जाते हैं। दूसरा, अपना टाइम होराइजन रिविजिट कीजिए। अगर आपका गोल 5 to 7 इयर्स दूर है तो इस वीक की हेडलाइन आपके लॉन्ग टर्म प्लान को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे मिक्स मत कीजिए। थर्ड, अपनी एसेट एलोकेशन रिव्यू कीजिए, SIP नहीं। अगर 100% इक्विटी एक्सपोजर आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर रहा है तो इशू ये नहीं होता कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इशू ये होता कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड हैं जो आपके रिस्क टेम्परामेंट से बिल्कुल अलग है। आपके गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर कुछ इन्वेस्टर्स को अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या इंडेक्स फंड्स बेटर सूट कर सकते हैं। ये मार्केट डाउनटर्न्स के टाइम इक्विटी फंड्स जितना शार्पली फॉल नहीं कर सकते।
और टाइम के साथ मीनिंगफुल इक्विटी पार्टिसिपेशन देते हुए एक स्टेडी एक्सपीरियंस ऑफर कर सकते हैं। तो एसआईपी स्टॉप करने से पहले आप ये समझें कि आपका गोल चेंज हुआ है या आप फियर में रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आपका गोल चेंज नहीं हुआ है तो सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से आपको एसआईपी स्टॉप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हेडलाइंस आएंगी और जाएंगी, मार्केट्स राइज करेंगे और फॉल भी करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से बनती है। शॉर्ट टर्म फियर को लॉन्ग टर्म प्लान में इंटरप्ट मत करने दीजिए। अरिहंत प्लस पर आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। सो डाउनलोड द अरिहंत प्लस ऐप टुडे एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ अपनी एसआईपी शुरू करें। और ऐसे इन्वेस्टिंग ब्रेकडाउन्स के लिए अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।